ये लोग पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी छोटी बहन एक साइड, बाकी पूरा परिवार एक साइड से मारने के लिए मुझे उठे थे, चप्पल से उठे थे मारने के लिए। जबकि सब कुछ जो है मैं सिद्ध करने की मेरी गलती कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी मारने के लिए उठे थे। उसके बाद जो है पत्नी का मेरे पेपर था 24 तारीख को, और 23 तारीख को हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे। उसी दिन मैंने कहा कि आज मत बात कीजिए, पेपर हो के आ जाए बात करते हैं, लेकिन जबरन उस दिन हमसे बात करवाया गया। और 24 तारीख को पूरा सुबह से बारिश हो रही थी, और भीगते हुए मैं इलाहाबाद ले गया। 3-4 घंटे बैठ के उन्होंने पेपर दिया। जो उनको इन्फेक्शन छाती वगैरह में हो रहा था हो गया। उस समय शायद शरीर में स्टेमिना थी, पता नहीं लगा। उसके बाद जो है घर पे हल्का सा रारस हुआ, ठीक हो गई अपनी। लेकिन यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था, इतना इतना ज़्यादा जो है परेशान, बिल्कुल मुश्किल हो गया था रहना। सिचुएशन ये हुई कि गले से खाना नहीं उतर रहा था। इतनी इतनी बात मेरे लिए मेरी माँ को लोग, मेरे बाप जो है भगाने के लिए तैयार हो गए थे। तो उसके बाद तो रोते हुए यहाँ से 9 अक्टूबर का इलाहाबाद के लिए निकल गए थे। पत्नी में इलाहाबाद से मेरे गांव की दूरी 70 किलोमीटर थी, लेकिन फिर भी उसने एक ही चीज़ कहा कि कभी अपने बाप की सेवा के लिए मुझे मत कहना, कभी मत कहना, और कभी मुझे अपने घर आने के लिए मत कहना। हम लोग गए, खुश थे वहाँ पर, खुश थे। शायद हमारी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हुई। गए, नवरात्रि हुई। मैंने कहा था कुछ समय, मलमास का महीना चल रहा है, मलमास हो जाए नवरात्रि पे जाएंगे, लेकिन कहे नया चीज़ नहीं करने जाए, जबकि नया गृहस्थी पूरा बनाने जा रहा था मैं। उसके बाद जो है जब गया वहाँ पर अक्टूबर में जो है सब कुछ, 25 अक्टूबर से उनका संस्कृत में मेरा एडमिशन करा दिया जाने के लिए। जाते थे 25 अक्टूबर को, हमारी फ़ोटो थी 28 अक्टूबर को। फिर दिवाली हुई। दिवाली 14 तारीख को लास्ट मेरी बात, लास्ट में फ़ोटो खींची। उसके बाद 19 तारीख को पहली बार बुखार आया मुझे। 19 तारीख को एक कमरा हमने चेंज किया था दारा का जो है। 20 तारीख को हल्का हल्का बुखार था, लेकिन 20 तारीख को मुझे कुंडा आना था, क्योंकि MRIWH बनवा था। बनवा करके गया, शाम तक दवा वगैरह लिया, लेकिन 21 तारीख को हल्का सा जो है पाँव में दिक्कत हो गई, चलने को नहीं हो रहा था। मुझे क्या पता कि ये जो है हड्डी तोड़ बुखार है, डेंगू के सिम्टम्स है। दवा वगैरह दिया, डांट भी दिया था। कुछ दोपहर के बाद से उल्टी होना चालू हो गई, 21 बीता किसी तरह फोन पे, जबकि सबको बता दिया माता जी वगैरह की तबीयत खराब है। शाम को डॉक्टर से भी बात कर ले, तो सुबह जो है दिखाने के लिए जाना था, डॉक्टर मानिक चंद्र गुप्ता से, हमारे मित्र थे। 22 को जो है गया, संडे था, वो चले गए थे। किसी दूसरे को दिखाया, फूक वगैरह भी मरवाया था, वहाँ से वो दवा दिए, जांच दिए। जांच को शाम को मैंने करवाया, तो उसमें पता लगा प्लेटलेट बहुत डाउन है, 14,000 का प्लेटलेट। SGPT SGOT बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है लीवर इन्फेक्शन। अब दवा चालू, इनको एडमिट करने का पूरा जो है ज़रूरी हो गया था कि एडमिट करना ही पड़ेगा। तब जो है फिर 23 तारीख को फिर से इनका जांच करवाया। 22 तारीख को उसी सीरम से जांच हुआ, सुबह पता लगा डेंगू है। 23 तारीख को जांच करवाया, लेकिन उसमें प्लेटलेट्स इनका बढ़ा दिखाई दिया, लेकिन शाम को फिर हमने एडमिट कर दिया। एडमिट किया माँ लक्ष्मी स्वास्थ्य निदान केंद्र में, वहाँ डॉक्टर आए, रात में लगा सब कुछ रात में बुखार था, सुबह एकदम ठीक ठाक दिखने लगी। बोली चलो यहाँ से चलते, सब ठीक हो गए अब। लेकिन 24 तारीख की दोपहर के बाद फिर से इन्हें हल्का फुल्का बुखार आया। बुखार आने के बाद फिर शाम को जो है ज़्यादा बुखार आया जो है, तो डॉक्टर ने कहा प्लेटलेट्स लगेगा। गया 4 यूनिट प्लेटलेट्स ला के चढ़वाया। उसी समय इनको हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन समझ नहीं पाई बेचारी, समझ नहीं, डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। उन्होंने प्लेटलेट्स लगा दिया। सुबह में उठते ही जो है पूरा शरीर लाल हो गया था, हाथ पाँव में जो है पूरा लाल हो गया था। डॉक्टर ये नहीं कह रहा है दवा का इन्फेक्शन है, तो कह रहा है कि प्लेटलेट्स टूट रहा है। 25 तारीख को पूरा हाथ पाँव लाल हो गया था। अकेले जो है वहाँ पे था, कोई नहीं था साथ, अकेले ही भाग रहा था। जब छोड़ के जाता था तो डर लगा रहा था कहीं कुछ हो जाए तो क्या होगा, चल के जाता था। उसके बाद जो है 25 तारीख को दोपहर के बाद हल्का फुल्का सांस फूलने लगी, और किससे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, शरीर पे फूल गई थी थोड़ी थोड़ी। रोता था, कभी इनके सामने नहीं रोता था, इसलिए कि
कहती थी कि रो मत, तुम टूट जाओगे तुम्हारा क्या होगा, और खाते पीते रहो। और हमें ये पता है कि तुम जब तक साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। ना हंसी आती थी मुझे, डर तो अंदर रहता था कि कहीं कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगी, सब कुछ नाश हो जाएगा। उसके बाद जो है 25 तारीख को फिर से डॉक्टर आया, बोला जो है प्लेटलेट लगे, फिर से गया प्लेटलेट लगवाया, ऑक्सीजन लगाया इनको, गया 3 जगह गया, 3 जगह गया, जहाँ बस एक केवल एक जगह ही तो यूनिट पे था। फिर से आकर के रात में चढ़ाया। 26 को सुबह सही थी हमारी, 11वीं एनिवर्सरी थी, 10वीं एनिवर्सरी थी हमारी, 10 महीने शादी हो गए थे हमारे, 10वीं एनिवर्सरी। सब लोग खुश थे, चलो ठीक है, सबको बता दिया था कि हाँ तबीयत खराब है, सबको नहीं जिसको नहीं जाने, सबको जान गए थे कि हाँ तबीयत खराब है। 26 को दोपहर में दवा लेने के बाद गया, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका RT-PCR होगा कोविड के सिम्टम से। बार बार मुझसे पूछ रहे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले कोई समस्या था ही नहीं तो क्या बताऊँ। उसके बाद फिर जब इतना हो गया इतना होने के बाद इतना होने के बाद 26 तारीख को तुरंत स्वरूप रानी नेहरू में एडमिट कराया, जहाँ पर इमरजेंसी में मेडिसिन में ले जाके रखा। खांसी से उनको खून आता था, सांस ऑक्सीजन के बिना बैठ जाती थी पूरा, ले जाकर उनको किया किसी तरह, वहाँ पर ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन लगते ही ब्लड टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने कहा इनको ब्लड टेस्ट लगेगा, उन्होंने 6 यूनिट लिखा। गया, पहले भाग के गया मैं बेली, वहाँ नहीं मिला, ए में नहीं मिला, फिर कालबिन गया, वहाँ से मिला। इतनी देर में प्यास सी भर गई, उनके पास पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं था। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही क्योंकि बोल नहीं पा रही थी, अब थोड़ा भी लेट थी तो खांसी आती थी और खून निकलता था, तो बैठी रहती थी। और व्हाट्सएप पे केवल वीडियो कॉल करके चेहरा दिखा रही थी, अकेले वहाँ पड़ी थी, और मैं यहाँ बाहर था, कोई नहीं था साथ में। डॉक्टर आए ECG करने के लिए, और मेरे सिवाय सामने को अकेले कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए बोले आप आ जाइए तो जो है ECG हो, डॉक्टर कुछ करेगा चिमटी वगैरह से। फिर प्लेटलेट्स लेके आया, आने के बाद चढ़ा उनको, चढ़ने के बाद फिर उनको बेड मिला, बेड मिलने के बाद फिर ECG वाले सामने आए, फिर बोलिए मैं यूरिन, लेकिन अब बिना ऑक्सीजन के तो यूरिन कहाँ, फिर तुरंत हमने यूरिन के लिए नली लगवा दिया। नली लगवाने के बाद आया, जब ECG किया तो वो कह रहा है कि स्थिति बहुत खराब है, ICU की जरूरत है। तुरंत मैं गया जो है जहाँ पर डॉक्टर बैठे थे वहाँ पे, हमने कहा कि सर वेंटिलेटर मिल सकता है, तो उन्होंने मेडिसिन और एनेस्थीसिया में भेजा। मैं वहाँ पर जो है पूरा भरा हुआ था, उन्होंने कहा प्राइवेट कर लीजिए, नहीं तो बचा नहीं पाएंगे आप, अभी यंग एज है। मेरे को सुन करके हमारी तो जो है फुल हालत ही खराब हो गई। कोई भी नहीं था साथ में उस समय, लेकिन शायद ये साथ में इसीलिए मजबूती से खड़ा था। रात में जो है जब देख रहा हूँ क्रिटिकल, चेहरा जो है बिल्कुल सफेद हो गया था, बैठी रहती थी, अंदर से दुख बहुत हो रहा था, करे तो क्या करूँ। रात में एक मित्र का फोन है, उससे बात करके किसी तरह जीवन ज्योति ले गया। जीवन ज्योति में ऑक्सीजन पे रखे, RT-PCR के लिए नहीं, लेकिन एंटीजन चेक हुआ, नेगेटिव था। HRC ट्यूब है जहाँ से पता लगता है फिर फेफड़ा पर इतना चला गया और बचने की कोई चांस नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रहा तो करूँ तो क्या करूँ ऐसी स्थिति में। तो मैंने कहा कि मेरा फेफड़ा लगा दीजिए, लेने खड़ा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप PGI लेके जाइए, अगर बच जाएंगे ठीक। रातों रात एम्बुलेंस करके मैं PGI लेके गया। 27 तारीख को 12 बजे PGI पहुंचे, वहाँ एडमिशन हो गया। हमारा भी RT-PCR हुआ, इनको रख लिया। डॉक्टर ने फ़ोन किया, बोला डिटेल पूरा भेज दो, रिपोर्ट भेज। एक ही शब्द बोले, तुम लोग लापरवाही बहुत की है। कैसे बताऊँ क्या क्या की लापरवाही कहिए चाहे जो कहिए। उसके बाद फिर वो भारती बार बार ये कहती थी कि यार अगर तुम हमसे अलग हो गए तो पक्का मर जाएंगे, चाहे जो हो जाए।
और साथ रहेंगे तो हम लोग, क्योंकि जीवन ज्योति जब इनके सीने पर रख के रोना चालू किया तो यही बोल रहे थे मैं जिंदा है, तब ये मरे नहीं है तो मुझे मरने नहीं दोगे, यही कहती बस अब हमें अलग ना करना, बस वहां पर अलग कर दी, अंदर थी बाहर में। 18 घंटे बाद खबर आता है कि ये नहीं है, चली गई छोड़ करके। सबसे बड़ा दुख इस चीज का होता है कि क्या बिगाड़ा था किसी का, अपनी जिंदगी में था फिर भी इतना बड़ा जो है दुख हमें मिला। बहुत किया था सबके लिए, कौन खड़ा हुआ हमारे साथ में, कोई नहीं खड़ा हुआ। बेचारी की जो है भाई के वाले थे बिल्कुल साथ में खड़े ही नहीं हुए। हीटर का शादी थी, खड़े ही नहीं हुए। हमारे घर वाले सब बोलने के लिए सब खड़े थे, भाई साहब कह रहे कभी भी गलती मान लो सब सही हो जाए। घर आने के बाद जो है यहाँ परिवार में कह रहे हैं कि जो है अपनी गलती सब डुबाती है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही बात है भाई, अभी गलत थे इसीलिए सब बर्बाद हो गया, और क्या। अभी भी इन लोगों का कटाक्ष किसी भी ढंग से बंद नहीं हुआ था, कटाक्ष छिपा रहे थे। जीवन जीने का मेरा जो खत्म हो गया सब कुछ, जीने की इच्छा नहीं होती थी अब, और ना है आज जो है जीने की इच्छा। बहुत मांगता हूँ हर दिन की मौत हो जाए, मौत हो जाए, क्योंकि जिन रिश्तों से मैं जो है इतना वाकिफ था, अभी तो अपना लूटा गैरों में कहा दम था, एक कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। जिस आदमी का जो है परिवार उसका दुश्मन बन जाए, जिसका बाप उसको चाहे कि मौत हो जाए, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए मुझे जीने का कोई जो है भरोसा नहीं है, मुझे ज़िंदगी का कोई जो है शौक नहीं है। मैं आज मर जाऊँ मुझे, नहीं तो मैं खुद अपने आप को मार डालूंगा, पक्का मार। बहुत किया लेकिन जान ही नहीं निकल रही है। इतनी दवाई खाया, इतनी जो है, अभी पिछले महीने मैंने जो है जहर खाया था, कुछ नहीं हुआ। हाथ काट डाला, सर लड़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो करूँगा फाइनल करूँगा, मर जाऊँगा पक्का। मुझे नहीं जीना है, ना ऐसे समाज में, ना ऐसे लोगों के साथ जीना है, नहीं जीना है बिल्कुल। क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी जी करके, बिल्कुल नहीं। यार मैं गलत हूँ तभी जो है ऐसा हुआ है, सब सही है, अच्छी बात, सही के सही सही है, इसलिए जो है सही की जो है लिंक बना के रखे। अब मुझे इनके साथ नहीं रहना यार, नहीं जी सकता हूँ मैं। चली गई जो है यार मेरी, तब उठ के जाने के बाद उसका होता है संस्कृत से उसका नेट निकल गया, तो उसकी योग्यता जो है आज प्रोफेसर का हो गया, प्रोफेसर हो गई, लेकिन चली गई छोड़ करके। बार बार यही कहती थी कि जिस दिन हम चले जाएंगे तुम शादी तुरंत कर लोगे। कैसे बताए, तुम तो एक बार मर के चली गई, अब डेली मरते हैं यहाँ पे। तुम्हारा कहना सही हो गया, तुम कहती थी ना कि जो है जब तक जिंदा है तुम्हें जो है हमारी कोई कदर नहीं है, जिस दिन मरेंगे उस दिन तुम कदर करोगे हमारी। सही बात है। तो यही हमारी स्टोरी है, रिश्तों से उड़ गया विश्वास अब। नहीं चाहता हूँ किसी रिश्तों की उसमें जो है जाऊँ। तो बस एक ही चीज़ आप लोगों से दुआ करूँगा जो है कि आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए कि मुझे एक रिस्पेक्टेड मौत मिल जाए, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार डालूंगा, सुकून मिलेगा मुझे। धन्यवाद, कुछ नहीं कर पाऊंगा बाद में। थैंक यू।